हमारे जो सांसद जो सही ढंग से अपनी बातों को नहीं रख पाए। आज सर्विस लेन अगर बिहियां चौरस्ता में रहता, बेलौटी में रहता, शाहपुर में रहता, रानी सागर में रहता, तो 40-50 लोग जो मरे हैं वो नहीं मरते। कहाँ सांसद, कहाँ केंद्र में मंत्री और सांसद, कहाँ जिलाधिकारी, तो जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। नहीं नहीं, मेरी कमी नहीं। देखिए, समझिए इस बात को, नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे का ये है कि जब रोड टेंडर हो जाता है तो जमीन का मुआवजा मिले नहीं मिले, आपको रोड छोड़ देना है। बिहियां चौरस्ता के आगे राही जो होटल है, इसके पास में लगभग 35 से 40 लोग मरे हैं। तो निश्चित तौर पे सांसद जी इस काम को समझने में समझ नहीं पाए। ये गंभीर समस्या है। आप भी जानते हैं 10 साल आप एमएलए रहे हैं शाहपुर विधानसभा के। अगर आप चलते हैं बड़हरा संदेश विधानसभा से निकलते हैं गजराजगंज से, तो ब्रह्मपुर जाइएगा तो एक भी सर्विस रोड नहीं है और आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। कल भी हुआ था, 2 दिन पहले भी हुआ था। आप भी मिलने कुछ लोगों से गए थे जिसमें एक रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है। तो सर्विस रोड न होने की वजह कौन है? आप भी अपनी जिम्मेदारी लेते हैं कि आपकी वजह से भी हुआ है कि आपकी भी कमी हो सकती है? नहीं नहीं, मेरी कमी नहीं। देखिए, समझिए इस बात को, नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे का ये है कि जब रोड टेंडर हो जाता है तो ज़मीन का मुआवजा मिले नहीं मिले, आपको रोड छोड़ देना है। आप उसको रोक नहीं सकते हैं। ये हम मानते हैं कि जो यहाँ के सांसद थे उस समय, जो केंद्र सरकार में मंत्री थे, तो उनसे तो मजबूत कोई था नहीं। और सांसद का चुनाव किस लिए होता है? सांसद का चुनाव इसलिए होता है कि जो रेल का केंद्रीय जो संस्थाएं हैं उसमें कोई गड़बड़ी हो या उसमें कोई डिमांड करना हो, वो काम दिल्ली के सदन का है। और बिहार में हम दिल्ली की जो योजना है उसकी मांग को हम बिहार में नहीं उठा सकते हैं। तो ये एक भूल ही है। हमारे जो सांसद जो सही ढंग से अपनी बातों को नहीं रख पाए। आज सर्विस लेन अगर बिहियां चौरस्ता में रहता, बेलौटी में रहता, शाहपुर में रहता, रानी सागर में रहता, तो 40-50 लोग जो मरे हैं वो नहीं मरते। क्योंकि हमको जब पटना की ओर जाना है बिहियां चौरस्ता से, तो हम जब 4 लेन के पास आते हैं तो जो आरा की तरफ से उधर से गाड़ी आ रही है और एक बक्सर की तरफ से गाड़ी है, दोनों के बचते हुए हमको बीच से निकलना है, हमको पटना वाली लेन पे। अगर ये बिहियां चौरस्ता में सर्विस लेन रहता तो हम 4 लेन पे इधर से नहीं चढ़ के हम सर्विस लेन से चढ़ते और अपने राइट साइड में जिस रास्ता पे जाते हैं बाएं तरफ में, उस बाएं तरफ में हम पटना की ओर चले जाते हैं। तो ये जो 4 लेन से जो हम लोग 4 लेन पे चढ़ने के लिए जो घुस रहे हैं, उसी में एक्सीडेंट हो रहा है। तो बेलौटी से लेके आपको बिहियां चौरस्ता के आगे राही जो होटल है, इसके पास में लगभग 35 से 40 लोग मरे हैं। तो निश्चित तौर पे सांसद जी इस काम को समझने में समझ नहीं पाए, या लोगों ने कई डिमांड उनके पास जाके भी लिखित रूप से किया, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। यही आराम मोहनिया पद पे जाए तो कदम कदम पे है सर्विस। हाँ, बोले ना, ये कमी मानी जाएगी जनप्रतिनिधि की, क्योंकि ये कमी को एक उदाहरण स्वरूप हम बता सकते हैं आपको कि बेलौटी गांव से हरिहरपुर जब जाते हैं तो बेलौटी गांव वाले वो काम को रोक दिए थे, क्योंकि नीचे एक बॉक्स ब्रिज टाइप का है, जिसमें लोग का कहना था कि इसमें बस या ट्रक नहीं जा पाएगा, स्कूल के बच्चे नहीं जा पाएंगे। तो हमने जिलाधिकारी महोदय जी से बात किया कि आखिर आप बताइए कि उस तरफ बस कैसे जाएंगे, क्योंकि इसकी हाइट कम है और बस और ट्रक उसमें से पार नहीं करेगा। तो उन्होंने ज़रूर प्रयास किया, लेकिन बात उन्होंने बताया कि एक बार जो लेंथ, जो हाइट, उसका एक एस्टिमेट बन जाता है, एक तय हो जाता है, उसमें लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि ये थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया कि ठीक है, आप ऊपर से नहीं चेंज कर सकते हैं तो ज़मीन को नीचे की ओर थोड़ा गड्ढा कर दिया जाए। तो उसका नतीजा ये हुआ कि बेलौटी वाले हरिहरपुर में जाइएगा तो उस ब्रिज के नीचे थोड़ा आपको गड्ढा दिखेगा ताकि बस ट्रक जा सके। तो जो मेरे हाथ में थी हमने किया। अब ये सांसद महोदय जी को देखना था, केंद्र सरकार के मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री थे। ये मानते हैं कि उनसे एक बहुत बड़ी चूक हुई या जनता का डिमांड उन्होंने नहीं देखते हुए कहा, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना घट रही है। सर्विस रोड के लिए भी तो आप डीएम से कह सकते थे। नहीं, डीएम ये जब सांसद यहाँ हैं और केंद्र में मंत्री हैं तो जिलाधिकारी तो बहुत छोटे से चीज़ का है, वो तो बिहार सरकार का जो काम चलता है वो देखना है। तो ये कहाँ सांसद, कहाँ केंद्र में मंत्री और सांसद, कहाँ जिलाधिकारी, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। तो कैबिनेट में, हर कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होती है, वहाँ सभी मंत्री आते हैं, इस विभाग के भी मंत्री आते हैं, वहाँ कह के ये काम करा लेना चाहिए था। जबकि सर्विस लेन कोई बड़ा काम नहीं है, उसका
उसका कोई जो बनावट में चेंजेस नहीं है, उसको सिर्फ किनारे में एक रोड देना है। तो जगह भी था, आपको बिहियां चौरस्ता में जगह भी है, शाहपुर में भी जगह है, रानी सागर में भी जगह है। तो ये जगह बहुत बड़ी चूक हम मानते हैं इस चीज़ को। तो देखिए ये बहुत बड़ी चूक, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आए दिन हम लोग दिखाते भी हैं, कवर भी करते हैं कि आए दिन आरा बक्सर नेशनल हाईवे पर NH 922 पर एक्सीडेंट होता है। और एक्सीडेंट होने का सबसे बड़ी वजह जो है, कल भी लोग कह रहे थे कि सर्विस रोड ना होने की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट बाइक वाला का हो रहा है। जो कट है वहाँ से 2 लेन को बचते हुए निकलना है। ये खुद कह रहे हैं कि हम लोग भी जब आते हैं 4 व्हीलर से तो हम लोग को भी बच के निकलना है, नहीं तो ये खतरा ही रहता है कि कब कोई गाड़ी आकर के सामने से ठोक दे। तो ये स्थिति है, और ये कह रहे हैं कि जो सर्विस रोड नहीं बना है, ये उस समय जो केंद्रीय मंत्री थे RK सिंह, उनकी चूक है।